डॉन फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है। फिल्म डॉन 1978 में आई थी और यही वो दौर था जब एक सीरियल किलर को भारत सहित करीब 9 देशों की पुलिस पकड़ना चाहती थी। इस सीरियल किलर का नाम है चार्ल्स शोभराज। कहा जाता है कि डॉन का यह मशहूर डायलॉग इसी फिल्म से प्रभावित होकर लिखा गया और अलग अलग समय में अलग अलग देशों में करीब 50 वर्षों तक जेल में समय गुजारने वाला चार्ल्स शोभराज आखिरकार अब जेल से रिहा होने वाला है। बिकनी किलर, सरपेंट के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया है। हत्या का दोषी चार्ल्स शोभराज 2003 से नेपाल की जेल में बंद है और 78 वर्ष के चार्ल्स शोभराज को कोर्ट ने अधिक उम्र हो जाने के आधार पर रिहा किया है। इसके साथ ही उसे 15 दिनों के भीतर फ्रांस डिपोर्ट करने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि अभी तक चार्ल्स शोभराज को जेल से रिहा नहीं किया गया है, लेकिन चार्ल्स शोभराज के वकील का कहना है कि उसे कल जेल से रिहा करके सीधे फ्रांस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जहां का वो अभी नागरिक है। चार्ल्स शोभराज का जन्म वियतनाम में हुआ, लेकिन बचपन में ही वो फ्रांस चला गया। उसकी मां वियतनाम की रहने वाली थी, जबकि पिता भारतीय मूल के थे। इसलिए जैसे ही चार्ल्स शोभराज के नेपाल जेल से रिहा होने की खबर आई, सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करने लगा। 70 और 80 के दशक में चार्ल्स शोभराज ने भारत सहित करीब 9 देशों में अपराध किए। इसमें ठगी, लूट, जेल से भागना, ड्रग्स की खरीद बिक्री सहित 25-30 लोगों की हत्या करने का भी आरोप है, जिसमें ज्यादातर युवा लड़कियां थी। चार्ल्स शोभराज हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच सहित कई भाषा जानता है। वेश बदलने और जेल से फरार होने में माहिर चार्ल्स शोभराज हमेशा पश्चिमी वेशभूषा में ही तैयार होकर रहता है। वो पश्चिमी देशों की युवा लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसके सामान को लूटकर उसकी हत्या कर देता था और उसने ऐसा कई देशों में किया। चार्ल्स शोभराज भारत, अफगानिस्तान, थाईलैंड, ग्रीस के जेल से फरार हो चुका है और भारत में तो कई बार पुलिस हिरासत और जेल से फरार हो चुका है। एक बार चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल से भी फरार हो गया था। अब आपको चार्ल्स शोभराज पर एक दिलचस्प रिपोर्ट दिखाते हैं। असली नाम होतचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स शोभराज। मशहूर नाम चार्ल्स शोभराज। उम्र 78 वर्ष। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर्स में शामिल चार्ल्स शोभराज की, जो दूसरे अपराधियों की तरह ना तो बड़ी दाढ़ी रखता था और ना ही खौफनाक चेहरा बनाता था, बल्कि ये कोट टाई पहनता था। हाथ में हमेशा एक फाइल रखता था और चेहरे पर एक मुस्कान। कई भाषाओं को जानने वाला चार्ल्स शोभराज 70 और 80 के दशक में दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार था। इसे 9 से ज्यादा देशों की पुलिस खोज रही थी। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज का जन्म 1944 में वियतनाम में हुआ। उसकी मां वियतनाम की रहने वाली थी और पिता भारतीय मूल के थे। चार्ल्स की मां वियतनाम में तैनात फ्रांस के एक फौजी लेफ्टिनेंट से मिली और फिर मां बेटे को फ्रांस की नागरिकता मिल गई और आज भी चार्ल्स शोभराज फ्रांस का नागरिक है। चार्ल्स शोभराज ने एशिया और फ्रांस में ज्यादा समय गुजारा है और इसी दौरान उसने दुनिया के कई देशों में हत्याएं भी की हैं। उसके ऊपर 25 से 30 लोगों की हत्या करने का आरोप है, जिसमें ज्यादातर युवा लड़कियां हैं। उन्नीस में पहली बार चोरी के आरोप में चार्ल्स शोभराज को फ्रांस में सजा हुई। जेल से छूटने के बाद वो किसी तरह से भारत पहुंचा और भारत में अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपराध करने लगा। धीरे धीरे उसका अपराध बढ़ता गया।
पहली बार 1971 में भारत में चार्ल्स शोभराज बड़ी खबर बना, क्योंकि इसी वर्ष उसने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल अशोका में गहनों की सबसे बड़ी चोरी की। हालांकि बाद में चार्ल्स शोभराज पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन भारतीय पुलिस उसे ज्यादा दिनों तक कैद नहीं कर सकी। 1971 में बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल पहुंचा और वहां से भागने में कामयाब रहा। भारत से भागकर चार्ल्स शोभराज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल गया और फिर 1975 में थाईलैंड पहुंचा। 1975 से 77 के बीच बैंकॉक में उस पर 10 से ज्यादा युवा महिलाओं की हत्या का आरोप है। चार्ल्स शोभराज अकेली महिलाओं को टारगेट करता था, उन्हें प्रेम के जाल में फंसाता था और मौका देखकर समुद्र के किनारे बिकनी में या तो हत्या कर देता था या फिर बेहोश करके छोड़ देता था। चार्ल्स उनका सब कुछ लूट लेता था। इसीलिए चार्ल्स शोभराज की पहचान बिकनी किलर की तरह बनी। हालांकि थाईलैंड में वो पकड़ा गया, लेकिन एक बार फिर वहां की जेल से भागकर भारत पहुंच गया। भारत आकर उसने फिर से विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ड्रग्स देकर पर्यटकों से सब कुछ लूट लेता था। एक बार उसने फ्रांस से दिल्ली आए कॉलेज के एक ग्रुप के लोगों को ड्रग्स दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर पुलिस आई और उसने चार्ल्स शोभराज को पहचान लिया। वो पकड़ा गया। इसके बाद उसे 10 साल की सजा हुई और वो तिहाड़ जेल पहुंचा। 16 मार्च 1986 ये वो दिन है जब चार्ल्स शोभराज पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर बनी, क्योंकि इसी दिन चार्ल्स शोभराज भारत की सबसे सुरक्षित जेल दिल्ली के तिहाड़ से भागने में कामयाब हो गया। उसने जेल कर्मियों को मिठाई में ड्रग्स मिलाकर खिला दिया और आसानी से भाग गया। किसी फिल्म की तरह चार्ल्स शोभराज के साथ कई और अपराधी भागने में कामयाब हुए। चार्ल्स शोभराज को भगाने में डेविड हॉल नाम के व्यक्ति ने काफी मदद की थी। हालांकि चार्ल्स शोभराज और डेविड दोनों को तुरंत ही गोवा में गिरफ्तार कर लिया। चार्ल्स शोभराज एक ऐसा अपराधी था जो तिहाड़ से इसलिए नहीं भागा कि वो बचना चाहता था, बल्कि वो इसलिए भागा था क्योंकि वो चाहता था कि उसे 10 साल की और सजा। 1987 में वो जेल से रिहा हो रहा था। उसके बाद उसे थाईलैंड भेज दिया जाता, जहां उसे 10 से ज्यादा हत्याओं के आरोप में फांसी की सजा मिल जाती। इस फांसी से बचने के लिए उसने तिहाड़ जेल से भागने और फिर से खुद को पकड़वाने का नाटक किया, जिससे कि वो भारत में ही बतौर अपराधी रहे। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ और उसे फिर से 10 साल की सजा हुई और वो फिर से तिहाड़ पहुंच गया। अलग अलग मैगजीन और किताबों में यह दावा किया जाता है कि देश की सबसे सुरक्षित जेल में चार्ल्स शोभराज से मिलने पत्रकार भी आते थे। उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और उसे चार्ल्स शोभराज साहब कहा जाता था। He's so caring to the people around him. So that again grew more in love with him. So like every day I love him more. And I am just obliged to be like him, to be the man of my life. 1997 में तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद चार्ल्स शोभराज को फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। चार्ल्स शोभराज जब फ्रांस पहुंचा तो वो काफी मशहूर हो चुका था। एक फोटो खिंचवाने के $5000 लेता था। हालांकि अपराध में चार्ल्स शोभराज इतना घुस चुका था कि वो इससे दूर नहीं रह पाया। वर्ष 2003 में वो नेपाल पहुंचा और कुछ दिनों के बाद ही एक कैसीनो में पकड़ा गया। नेपाल में ही चार्ल्स शोभराज को तब पकड़ा गया जब एक अखबार में उसके नेपाल में होने की जानकारी छपी। इसी के बाद नेपाल की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उस समय नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जहां पर चार्ल्स शोभराज पर हत्या का केस अभी तक चल रहा था। इसी केस में उसे 20 वर्ष की सजा हुई। तब से वो नेपाल की ही जेल में बंद था और शायद इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो नेपाल से भाग नहीं पाया। दुनिया के करीब 1 दर्जन देशों में उसने अपराध किया और उसके अपराध का पैटर्न एक ही था। वो हमेशा अकेले यात्रा कर रहे पश्चिमी देशों के पर्यटकों को निशाना बनाता था।
अक्सर बेहोश करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। उस दौर में पश्चिमी देशों के हजारों युवा मन की शांति और अध्यात्म के लिए भारत और नेपाल आते थे, लंबे समय तक रहते थे। चार्ल्स शोभराज इन पश्चिमी पर्यटकों को दोस्त बनाकर भरोसा जीतता था और फिर ड्रग्स देकर हत्या करके सामान लूट लेता था। वो जिसकी हत्या करता था उसी के पासपोर्ट से देश छोड़कर भाग जाता था, इसीलिए उसे पकड़ना मुश्किल था। इस दौर में ईमेल और मोबाइल जैसी सुविधा नहीं थी, इसीलिए पर्यटकों के परिवार वालों को कई महीनों तक उनके गायब रहने की जानकारी नहीं मिलती। उस दौर के वकील भी कहते हैं कि चार्ल्स शोभराज का स्टाइल और क्राइम के तरीके ज्यों के त्यों रहे। He normally remains quite cool and confident throughout, even in the adversity. I have seen no change in his personality in 20 years. Not even physically, there's been very little change. भले ही चार्ल्स शोभराज पर ग्लैमरस फिल्में बनी हों, कितनी ही किताबें लिखी गई और कितनी ही हेडलाइंस छपी, लेकिन चार्ल्स शोभराज एक ऐसा अपराधी है जिसने कई युवा लड़के लड़कियों की हत्या की। भले ही शोभराज हमेशा शानदार कपड़े पहनता हो, लेकिन उसने करीब 50 वर्ष जेल में गुजारे हैं। वो कोई महाठग या हीरो नहीं, बल्कि एक हैवान है जो किसी की भी हत्या कर सकता है। ऐसे में क्या इस तरह के अपराधी को जेल से छोड़ा जाना चाहिए?